जय बाबा उदय विशाल की। मैं पंडित प्रमोद नारायण मेवाड़ गुरु। ये आज हमारा कर्मिक अनशन का 33वां दिन है और लगातार जारी है। और हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं और कब से बैठे हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा। हम यहाँ पे 13 तारीख से बैठे थे, 13/7 से बैठे थे, 13 जुलाई को बैठे थे। और बैठने के 2 दिन बाद प्रशासन ने पूरे फोर्स लेके हमारे घर को आए और ऊपर मकान के ऊपर चढ़ गए, छत पे चढ़ गए और तोड़ना स्टार्ट कर दिया। नीचे हमारे वृद्ध माता जी भी बैठी हुई थी, वहीं रह रही थी, तो मानसिक रूप से परेशान हैं। और मेरे कहने पे भी हमने कहा मत तोड़ो, क्यों तोड़ रहे हो, आपके पास क्या है प्रूफ तोड़ने का, ये नोटिस बताइए। कुछ नहीं बताया उन्होंने और तोड़ रहे थे। तो हमने भी उस टाइम एक वीडियो बना दिया था। तो जैसे वो छत पे चढ़े तो अपने अंतरात्मा ने बहुत झकझोरा कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये सो। तो हमने उनका वीडियो बनाया और उसको पूरा भारतवर्ष में, पूरे विश्व में वायरल कर दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बैठने लग गए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मोदी सरकार जी से, कि आपने ये मास्टर प्लान किसके कहने पे बनाया, किसके कहने पे आपने मास्टर प्लान बनाया। अब आपने जब ये मास्टर प्लान बनाया उस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं था। 2020 में ये मास्टर प्लान त्रिवेंद्र रावत की टेबल पे विधानसभा में बना। और उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, तो एक दूसरे से कोई भी मनुष्य नहीं मिल सकता था, सब अपने घरों में कैद थे। ये बद्रीनाथ भी पूरा बंद था, केवल मंदिर खुला था, दर्शन की कोई अनुमति नहीं थी। तो बिना मिले, इस समाज से मिले हुए इन्होंने ये मास्टर प्लान बनाया। उसमें ना तो पर्यावरणीय अध्ययन किया गया, न जियोलॉजी भूगर्भीय अध्ययन किया गया, कुछ भी अध्ययन नहीं किया गया। और इन्होंने ब्यूरोक्रेट से मिलकर एक टेबल पे ये मास्टर प्लान का स्केच खींच दिया और ये विधानसभा में इसको पास कर दिया। कोरोना काल में हमारे लोगों से, किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले, कोई बात नहीं हुई, कोई पॉलिसी नहीं बनी, सीधे ये एक प्रोजेक्ट बना के और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के टेबल पे रख दिया। अब मोदी जी ने आओ ताव कुछ नहीं देखा और उन्होंने उस पर साइन कर दिया। तो जब मोदी जी आए थे 370 जीत के, तो वहाँ पे सामने खड़े हुए थे, तो उनको ठोकर लगी थी, वहाँ पे वो गिरने वाले थे, वो संभले। और उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये बस्ती है, तो उन्होंने ऐसे उंगली करके ऐसे घुमाया कि ये साफ होना चाहिए। और उन्होंने तो थोड़ा सा घुमाया होंगे, ज़्यादा नहीं घुमाया, पर यहाँ तो ऐसा हो गया कि ये पूरा ही साफ होने चाहिए। मोदी जी का लोग जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्होंने पूरे साफ करने की कसम खा दी। तो वो ब्यूरोक्रेट्स आए तो उन्होंने ये सब खेल खेला गया और पूरा ये काम स्टार्ट हो गया, तोड़ फोड़ का काम स्टार्ट हो गया। और ये जो हमारे जो आज मोदी जी अगर यहाँ पे जांच के आदेश दे देते हैं, सीबीआई जांच के आदेश दे देते हैं, एसआईटी के जितनी भी जांचें, घोटाले की जितनी भी जांचें होती है उसके आदेश दे देते हैं, तो बहुत बड़ा भंडाफोड़ हो सकता है और बहुत बड़ा घोटाला इस देश का सबसे नंबर 1 घोटाला होगा। यहाँ पे इस प्रशासन का जो चमोली प्रशासन है, ये सारे लिप्त है। और मंदिर के अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला है, वो भी खुल जाएगा। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार इस पर जाँच तो जरूर बैठा दीजिए। दूध का दूध पानी हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी है, जो चमोली प्रशासन है, वो बहुत तानाशाही कर रहे हैं। आपने जो आदेश दिए होंगे कि लोगों को व्यवस्थित करो, वो कुछ नहीं है, तानाशाही चल रही है। और यहाँ पे हमारे समाज के लोग भी इस घोटाले में लिप्त हैं। पुरोहित वर्ग को भी इन्होंने घोटाले में लिप्त कर दिया है। कुछ पंडा पुरोहित भी बिल्कुल इस घोटाले में लिप्त हैं। और जो यहाँ पे आज ये जो जुलूस के रूप में आप जो देख रहे हैं, जो एक जुलूस चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, ये सब बीजेपी पोषित जुलूस है। इसमें सरकार पोषित जुलूस है, ये एसडीएम पोषित जुलूस है, प्रशासन पोषित जुलूस है। क्योंकि जो इस जुलूस में हैं वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस जुलूस में हैं, ताकि लोग हमसे बात करें, हमसे मिले, ताकि हम अपना प्रतिनिधित्व बताएं कि हम इतना नेतागिरी कर रहे हैं। ये है ताकि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। किसी का होटल बन रहा है तो किसी को कमरे दिए जा रहे हैं, किसी को ज़मीन दी जा रही है, किसी को एक दुकान के बदले 4 दुकान दी जा रही हैं, उससे कमीशन खाया जा रहा है अधिकारी को थ्रू। और जो यहाँ पे बाहुबली लोग हैं, जो पैत धनाढ़ लोग हैं, उनके जरिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है।
तो ये पूरा घोटाले में ही ये पूरा मास्टर प्लान आ गया है। नदी की साइड ले लो, पूरा खोद दिया है, भगवान की जड़ें भी खोद दी है, नारायण पर्वत छोड़ दिया है। आपका सिंह द्वार कभी भी गिर सकता है, वहाँ पे उसको टल्ले पे टल्ले लगाए जा रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहाँ पे है, पुरातत्व की टीम वहाँ पे है, वो उसको कर रही है। तो स्थिति बहुत बद्रीनाथ की बहुत दयनीय है और इसमें तो जांच होनी ही चाहिए। और इसमें जैसे दुकानदार हैं, अब दुकानदारों से भी पैसे खाए हैं इन्होंने। जो किराएदार था उसको दुकान मिली, हर किराए के किराएदार को भी दुकान मिली, और जो मकान मालिक था, जो दुकान का मालिक था, उसको दुकान नहीं मिली। तो इसमें सारे पैसे खाक हो गए, ये सब बैठ गए हैं और बहुत अन्य। हाँ, अब यहाँ पे जो चल रहा है टूरिस्ट, इसको टूरिस्ट के नाम पे सारी ज़मीन कर दो। जो हम हक हुकुमदारी है, हमको ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप टूरिस्ट के नाम पे रजिस्ट्री कर दो। क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर टूरिस्ट मिनिस्टर आए थे सेंटर का, वो देवलोक होटल में बैठा था। उस दिन इस मुख्यमंत्री ने, ये चोर मुख्यमंत्री है जो आपका बदमाश है, हारा हुआ मुख्यमंत्री बना रखा आपने, तो ये प्रदेश कहाँ जाएगा। इसने क्या किया कि यहाँ पे वो सेंटर का टूरिस्ट मिनिस्टर आया और यहाँ के प्रशासन ने उस पर साइन कर दिए कि बद्रीनाथ धाम स्पिरिचुअल हिल टाउन के नाम से जाना जाएगा। आज पूरा टूरिस्ट यहाँ पे मॉल बन रहे हैं। वहाँ पे मुकेश अंबानी का बेटा भी मंदिर में छाती फोड़ता है अपनी, बोलता है कि आकाश अंबानी कि 1500 करोड़ दे दी मैंने आपको, इसको पूरा साफ कर दो, मंदिर के अगल बगल साफ कर दो इसको। वो सदस्य बना हुआ है मंदिर के अंदर, कहाँ उद्योगपति का आदमी है, सदस्य बना हुआ है। उनके यहाँ पे मॉल भी बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मॉल भी बहुत बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। अरावल प्लाजा के नाम से मॉल बन रहा है यहाँ पे। सिलाएँ सब नष्ट कर दी हैं, नदी के किनारे जितनी बड़ी बड़ी सिलाएँ थी बॉर्डर से नष्ट हो गए और बिल्डिंगें भर भर आके गिरने स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ की बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। और आर्मी की दृष्टि से यहाँ पे बहुत संवेदनशील भी है। अब भूकंप की दृष्टि से 5 जून में भी आता है ये, तो अर्थ क्यों कभी भी आ सकता है। जैसे अभी ये सिस्टम बन रहा मौसम का, तो कभी भी भूकंप आ सकता है और बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। यहाँ पे पला धारा, कुर्म धारा को भी नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ये मोहल्ला जा रहा है पचवैया मोहल्ला, ये भी अभी कभी भी रात को यहाँ पे बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। अभी तक रास्ता नहीं बना है। तो यहाँ पे आर्मी का है, आर्मी के लिए भी आर्मी के लिए यहाँ पे चाइना बार बार इंटरफियर कर रहा है। सारी बातें गुप्त में रखी जा रही हैं कि करना क्या चाह रहे हैं। या तो इसको, अगर आप बद्रीनाथ को ये रनवे बनाना चाह रहे हो तो पूरा ही रनवे बना दो, पूरा ही बद्रीनाथ ही खाली कर दो। अगर ये मनसा है मोदी जी की कि इसको हम इनडायरेक्ट रूप से रनवे बनाते हैं, है ना, तो इसको कर दो। अगर सब घोषणा कर दो पार्लियामेंट से कि बद्रीनाथ को रनवे बनाएगा, वहाँ कोई नहीं रहेगा, है आप दर्शन करने आएंगे चले जाएंगे यात्री, या तो यही कर दो। ऐसे आदि में मत छोड़ो, क्योंकि हमारी बहुत दयनीय स्थिति हो गई है और 33 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये सरकार के नुमाइंदे अपने धन अभी अंदर करने में लगे हुए हैं, करप्शन करने में लगे हुए हैं और हमारे ज़मीनों को ऐसे हमको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। और मंदिर की स्थिति भी बहुत नाजुक है। पूरा मार्केट खुल गया है मंदिर में। मंदिर के अंदर चरणामृत भी 150-200 रुपये बोतल बिक रहा है, प्रसाद भी बिक रहा है, मंदिर के मॉडल भी मंदिर के अंदर बिक रहे हैं। एक जो भगवान का भोग होता है वो भी 100 रुपये दोना बिक रहा है, बाल भोग भी 100 रुपये दोना, दाल चावल 100 रुपये रखो पहले यहाँ पे, जो अंदर बोल रहे हैं यहाँ पे 100 रुपये रखो, तभी हम प्रसाद देंगे। यात्री भी परेशान है। हम जो लोकल है, आज हमारे मंदिर में कोई अस्तित्व नहीं है, मंदिर का कोई अस्तित्व, जबकि शंकराचार्य जी ने हमको पूरा अच्छे ढंग से यहाँ पर बिठाया था कि आप आपका मंदिर में रहेगा अधिकार, पर वो सारे अधिकार समाप्त। अब स्थिति यह है कि मंदिर अभी 24 जुलाई को अभी नारायण जयंती थी, वो भी नहीं मनाई गई। धर्माधिकारी भी सोया हुआ है। मंदिर की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि नारायण जयंती न मनाना, ये दैवीय प्रकोप आपके सामने आज जो दिख रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड, नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, तो ये दैवीय प्रकोप ही है। क्योंकि नारायण जयंती न मनाना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि हम सब लोग, सारे समाज के लोग पैसे बटोरने में लगे हुए हैं, माया के पीछे दौड़ रहे हैं। उस भगवान को तो कुछ कोई देख ही नहीं रहा है। उस भगवान को मनाने की जयंती उसको मनाने का समय ही नहीं है। ऐसे इतने भ्रष्ट हो गए हम, जब हम पूरी प्रजा ही भ्रष्ट हो गई तो अब क्या करें। भगवान तो अब आएंगे और अपना रूप दिखाएंगे ही, और पल्ले निश्चित है। और अब वो दिन दूर भी जिस दिन पल्ले न हो, और नारायण जो सच्चा भक्त होगा वो रहेगा, और बाकी सब यहाँ से
ख़त्म हो जाएगा। जय बद्री शाह।